का मालिक एक। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। आज मैं आपको बाबा के भक्त माधवराव देश पांडे जी के बारे में बताती हूँ, जिनका उपनाम श्यामा था। उनकी स्कूली पढ़ाई जो है शिरडी में हुई और पढ़ने के बाद वो शिरडी में एक मास्टर के रूप में कार्य करने लगे। जो उनका स्कूल था वो बाबा की मस्जिद के सामने था, तो वो खिड़की से बाबा को देखा करते रोज़ाना। तो उन्हें बाबा को देखते हुए ये एहसास हुआ कि जो बाबा हैं कोई साधारण पुरुष नहीं, एक ईश्वर का अवतार है। उन्होंने बाबा के कई दिव्य स्वरूपों के दर्शन भी किए। बाबा भी श्यामा से बहुत प्यार करते थे। श्यामा बाबा से बेहिचक बात कर लिया करते थे। बाबा से डर नहीं लगता था। जब कोई भक्त बाबा से बात नहीं कर पाता था तो वो श्यामा को आगे करता था। हम सहचित में पढ़ते हैं कि जब हेमान पंत जी के मन में सहचित लिखने की प्रेरणा हुई तो उन्होंने श्यामा को ही आगे किया कि बाबा को जाके भाई पूछ के आए, बाबा से परमिशन लेके आए। बाबा श्यामा की सब बात मानते थे। श्यामा बाबा पे गुस्सा भी हो जाया करते थे कई बार। एक बार बाबा ने बड़े प्यार से ना उनके श्यामा के गाल पे चिकोटी काटी तो श्यामा गुस्से होने लगे कि देवा, हमें ऐसा देवा नहीं चाहिए जो हमें चिकोटी काटे, हमें तो ऐसा देवा चाहिए जो हमें मिठाई ला कर दे। बाबा श्यामा की बात का बुरा भी नहीं मानते थे। एक बार एक माई, साईं भक्त माई जो शिरडी में आई, जिसका बच्चा नहीं था, तो उसने आके श्यामा को ही प्रार्थना की कि आप बाबा के सामने मेरी बात पहुंचाओ। तो श्यामा ने उस माई को कहा कि तुम एक नारियल लेके आओ और बाबा को दो। जब माई ने बाबा को नारियल दिया तो बाबा नारियल को हिलाने लगे। तो श्यामा कहने लगे कि बाबा, जैसे ये नारियल हिल रहा है ना, तो ये माई भी कहती है कि मेरे पेट में ऐसे बच्चा गुड़गुड़ करे, आप इसको आशीर्वाद दो कि इनका बच्चा हो। तो बाबा कहने लगे कभी नारियल से भी बच्चा होता है? तो श्यामा बोले, बाबा आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, आप इन्हें आशीर्वाद दो। बाबा ने कहा ठीक है। इस माई के यहाँ 3 महीने बाद मतलब इनकी ये गर्भवती हो जाएंगी। और श्यामा ने उन माई को विश्वास दिलाया कि अगर ऐसा ना हुआ तो जो ये नारियल है मैं इस देवा के सिर पर फोड़ दूंगा। मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है, बाबा जो कहते हैं वो होता है। श्यामा को पूरा विश्वास था कि बाबा का जो भी कथन है वो सच निकलेगा। तो एक बार एक और राधा बाई भक्त थी, बाबा की शिरडी आई और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं बाबा को अपना गुरु बनाऊंगी और बाबा मुझे कुछ मंत्र देंगे, और गए। बाबा भी श्यामा से बहुत प्यार करते थे और श्यामा को भी बाबा पे पूरा विश्वास था। एक बार श्यामा को सांप ने डस लिया और सब जो गांव वाले थे श्यामा को कहने लगे कि शिरडी के पास ही एक गांव था, उस मंदिर में भी सांप को जो काटने का विष उतारा जाता है, अभी वहाँ चलो। पर श्यामा कहने लगे नहीं, मैं तो बाबा के पास जाऊँगा, मेरे तो बाबा ही ठीक करेंगे, मुझे तो बाबा पर विश्वास है। वो जब बाबा के पास मस्जिद में गए तो बाबा ने उन्हें मस्जिद में ही नहीं चढ़ने दिया। बाबा लड़ने लगे, कहने लगे कि दूर हट, चल नीचे उतर, कहाँ तुम ऊपर चढ़ रहे हो, नीचे। श्यामा बहुत उदास हो गए कि ये क्या, मैं तो पूरी आशा लेके आया कि बाबा मुझे ठीक करेंगे, अब मैं कहाँ जाऊँगा। वो मस्जिद की सीढ़ियों के पास बैठ गए और रोने लग गए। और बाबा का जब गुस्सा शांत हुआ तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि श्यामा तुम चिंता मत करो, मेरे होते तुम्हें कुछ भी नहीं होएगा। तुम ऐसा करो, तुम अब घर जाओ और घर जाके टहलते रहना, सोना मत, तुम ठीक हो जाओगे। और बाबा ने जो ये कहा था कि दूर हट नीचे उतर, ये श्यामा को नहीं कहा था, बाबा ने ये उस विष को कहा था जो श्यामा के शरीर में ऊपर चढ़ रहा था, विष फैल रहा था। बाबा ने उसको ऊपर नहीं चढ़ने दिया। तो बाबा ने विष को ही कहा था कि नीचे हट। एक बार श्यामा की भाभी बीमार हुई, काफ़ी उनकी चिंताजनक स्थिति हो गई। तो श्यामा ने बाबा से बात की और कहा कि भाई मैं अपनी भाभी का पता करने जाऊंगा। तो बाबा ने कहा कि तुम अगले दिन सुबह जाना और शाम को आ जाना। तो श्यामा ने अपने भाई को बाबा की ऊदी कहा कि बाबा की ऊदी चटा दो। और अगले दिन जब श्यामा गए तो हैरान रह गए देख के कि उनकी भाभी ठीक हो गई, उनकी भाभी बाबा की ऊदी से ठीक हो गई।
उन्हें बाबा के शब्द याद आए कि सुबह जाना शाम को वापस लौट आना। तो जब भाभी ठीक थी उनकी तो शामा उसी दिन ही वापस आ गए। एक बार श्यामा जी की माँ भी बीमार हुई, तो माता जी बीमार हुई, तो उन्होंने मन्नत मांगी कि मैं सप्तशृंगी माता को अगर ठीक हो गई तो चांदी का सतन चढ़ाऊंगी। ये सब बात भूल गए। तो श्यामा को एक बार सपने में ये बात माता ने याद दिलवाई। तो श्यामा ने कहा मेरे तो सब कुछ बाबा ही हैं, मैं यहीं बाबा को ही चांदी का सतन चढ़ा देता हूँ। तो बाबा कहने लगे नहीं तुमने जहाँ मन्नत मांगी है तुम उस देवी के पास चढ़ा के हो। बाबा ने सप्तशृंगी माता के पास श्यामा को भेजा। श्यामा का बाबा पे बहुत विश्वास था, और बाबा भी पूरी सहायता करते थे। कोई भी दुख आता, कुछ भी आता तो श्यामा की मदद करते थे बाबा। बहुत प्यारा रिश्ता था भक्त और गुरु का। ऐसा रिश्ता कि शिष्य कोई बात भी था बेहिचक कह देता था, बाबा पे गुस्सा भी आता था तो बोल देता था, और गुरु उनकी बात का बुरा नहीं मानता था। बाबा कहते थे कि श्यामा तुम्हारा और मेरा 72 वर्षों का नाता है। सच में ये कोई पिछले जन्मों का नाता था, जो ऐसा प्यार था गुरु और शिष्य में। बस आज इतना ही। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।